हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बच्चों लास्ट वीडियो में बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी आसान टॉपिक है, समझने वाली चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 भी है और केमिस्ट्री का भी ये 3rd चैप्टर है, तो जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जितने भी बच्चों हम एलिमेंट्स देखते हैं अपने आसपास या फिर हमने सुने होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने हैं अपने आसपास। एलिमेंट्स मतलब जो अपने आप में एक सिंगल चीज़ होती है और जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट्स किसी चीज़ से मिलके नहीं बनते। तो हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं इस समय नोन। कुछ साल पहले तक 117 थे ये, बट फर्दर डिस्कवरी हुई तो 118 एलिमेंट्स हो गए हैं नेचर में। तो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट्स में इनको बांटा है, जिनका नाम है, एक तो मेटल है और एक है बच्चों नॉन मेटल। जो मेटल्स होती हैं इनका एक दूसरा नाम और होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स होती हैं इनका एक दूसरा नाम और होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों होता है ऐसा बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अर्थ ये होता है कि जो मेटल्स होती हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, यानी या फिर ये कह सकते हो कि पॉजिटिव आयंस बनाती हैं हमेशा। वो चीज़ें हम आगे समझेंगे कि क्यों और कैसे बनते हैं पॉजिटिव आयंस। बट 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि पॉजिटिव आयंस होते हैं कैटायन और नेगेटिव आयंस होते हैं एनायन। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमेशा मेटल्स बनाती हैं, और नेगेटिव आयंस यानी एनायन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स क्रिएट करती हैं। तो इसमें बच्चों हम शुरुआत करते हैं मेटल्स से। तो मेटल क्या होते हैं बच्चों, पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। तो बताया गया है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत साधारण सी भाषा में, मेटल्स वो चीज़ें होती हैं जो हीट कंडक्ट करे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल या डक्टिल। मैलिएबल भी हो और डक्टिल भी हो, डक्टाइल भी हो। ये डेफिनेशन पिछले 3-4 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों साइंस में। तो बच्चों हीट कंडक्ट करे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, प्लस मैलिएबल हो। अब ये मैलिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? मैलिएबल का मतलब होता है किसी चीज़ को हैमर से बीट करके, यानी हथौड़े से पीट करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना। तो अगर हम मैलिएबल की बात करें बच्चों, तो मैलिएबल का अर्थ होता है कन्वर्जन ऑफ अ मटेरियल इनटू थिन शीट्स बाय बीटिंग विद हैमर। हथौड़े से पीट करके उसको पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर देना। आपने अपने आसपास बहुत सारी एल्युमिनियम की शीट्स देखी होंगी, या फिर आयरन की शीट्स देखी होंगी, सिल्वर की शीट्स देखी होंगी। तो ये क्या है बच्चों? हथौड़े से उसको पीट करके पतली चादरों में कन्वर्ट किया जाता है। इसको कहते हैं मैलिएबल।
तो जो मेटल्स होती हैं ना बच्चों, इनको आप पीट करके पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हो और ये टूटती भी नहीं है। अगर आप नॉन मेटल के साथ ऐसा करोगे तो उसका टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो पहली चीज़ तो बच्चों मैलिएबल होनी चाहिए, और दूसरा उसने बोला है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को खींच करके वायर में बना देना, वायर में कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्जन ऑफ अ मटेरियल इनटू वायर बाय स्ट्रेचिंग, यानी उसको स्ट्रेच कर करके वायर में कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं डक्टाइल। तो बच्चों डक्टाइल का मतलब होता है किसी मटेरियल को स्ट्रेचर से बिल्कुल खींच के उसको वायर में कन्वर्ट कर देना, इट्स कॉल्ड डक्टाइल। आप नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है, इसको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड हो, ओनली 1 ग्राम गोल्ड, तो आप इसको स्ट्रेच करके अराउंड 2 किलोमीटर लंबा वायर भी क्रिएट कर सकते हो। यानी ये जो गोल्ड होता है इतना डक्टाइल मेटल है ये। तो मैलिएबल, और मैलिएबल का मतलब क्या है बच्चों, किसी चीज़ को हैमर से पीट करके शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल का मतलब है किसी चीज़ को स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट करना। तो बच्चों मेटल क्या होती हैं, अब मैलिएबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं, हीट कंडक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। एग्जाम्पल है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जिंक एट्सेट्रा। अब बताया गया है कि मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आयंस यानी कैटायन बनाती हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे ज़्यादा तो एल्युमिनियम पाया जाता है धरती में, उससे कम पाया जाता है आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम वगैरह। तो ये थी बच्चों मेटल्स की बात। अब हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है बच्चों, मेटल्स आर मैलिएबल। ये तो हम जानते ही हैं मेटल्स मैलिएबल होती हैं। दैट इज़ मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग इट। यानी आप मेटल्स को हैमर से पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और बिना उसको ब्रेक किए। और बताया गया है गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा मैलिएबल मटेरियल्स होते हैं। सेकंड, मेटल्स होती हैं बच्चों डक्टाइल। दैट इज़ मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स बाय स्ट्रेचिंग। यानी आप मेटल्स को स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है बच्चों गोल्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होती हैं बच्चों? हीट कंडक्ट करती हैं। इसका अर्थ क्या है?
मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू ईजिली, यानी मेटल्स अपने अंदर से क्या करती रहती हैं, हीट को पास होने देती हैं। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे बढ़िया हीट कंडक्ट करता है सिल्वर। तो इसी वजह से बच्चों आप ये भी कह सकते हो कि हमारे घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं पकाने वाले, वो जनरली सिल्वर या स्टील वगैरह के होते हैं। कॉपर के भी देखे होंगे आपने कहीं कहीं। तो क्यों होते हैं ये मेटल के ही बने हुए? तो इसके पीछे का कारण है बच्चों कि मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, इसीलिए घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होंगे वो सब मेटल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स बच्चों इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। इसी वजह से जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो बच्चों वायरिंग यूज़ होती है आपने देखा होगा, वो जनरली सिल्वर की, कॉपर की या फिर एल्युमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें क्वेश्चन आ जाता है, तुमसे पूछ लेगा कि बताओ कि ये जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये सिल्वर के या फिर मेटल्स के ही क्यों होते हैं? तो आप इसमें बताओगे कि सर जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, इसी वजह से जितने भी हमारे वायर्स होते हैं वो सब मेटल्स के होते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब होता है बच्चों शाइनी, यानी मेटल्स चमकदार होती हैं और कैन बी पॉलिश्ड, इन पर पॉलिशिंग भी हो सकती है। तो इसी वजह से बच्चों जो मेटल्स होती हैं इनका यूज़ किस में किया जाता है? ज्वेलरी पर्पस से। आपने देखा होगा ज्वेलरी में मोस्ट ऑफ द केसेस में गोल्ड या फिर सिल्वर वगैरह का यूज़ किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं ये शाइनी होती हैं, तो इसी वजह से इनका इस्तेमाल ज्वेलरी पर्पस से या डेकोरेशन पर्पस से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अच्छा, इसमें पीछे एक चीज़ लिखा दूँ मैं, जैसा कि इसमें लिखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हीट कंडक्ट करती हैं। तो एक मेटल है, सॉरी हीट नहीं कह रहा मैं, इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और वो कौन सी है? लेड। लेड माने होता है बच्चों शीशा। कांच आपने देखा होगा, कांच एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये इस प्रॉपर्टी की एग्जेप्शन है। हमें एग्जेप्शंस ज़रूर याद होनी चाहिए ये। फिफ्थ थी बच्चों, मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड। किसको छोड़कर? सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। आप इस सीरीज़ में लिथियम भी डाल सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होती हैं बच्चों। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसी वजह से मेटल्स का जो यूज़ किया जाता है ना, ये मशीनरी बनाने में या फिर बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाने में, जहाँ पर इनके ऊपर हैवी लोड चलता है, बहुत ज़्यादा वेट रहता है, प्रेशर इनके ऊपर, तो ऐसी हर जगह मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो बताया गया है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। आपने देखा होगा कि ब्रिज के नीचे जो पिलर्स होते हैं, तो पिलर्स में सरिये यूज़ किए जाते हैं और सरिये होते हैं लोहे के। तो रीज़न यही है बच्चों की जो आयरन है वो मेटल है और ये लार्ज वेट को अपने ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेटल्स स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, और किसको छोड़कर?
सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप इनको चाकू, नाइफ से भी आप इनको कट कर सकते हो। पेपर में पूछ लेगा तुमसे कि किसी एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जिसको आप चाकू से भी कट कर सकते हो, तो आप सोडियम, पोटेशियम में से किसी का भी नाम ले सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी मेटल्स होती हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर जिसका नाम है मरकरी। मरकरी बच्चों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल होती है। बहुत से बच्चों को मन में ये चीज़ें आ सकती हैं कि सर अगर लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी तो फिर हम इसको मेटल क्यों कह रहे हैं, या फिर जब सोडियम और पोटेशियम इतने ही सॉफ्ट मेटल्स हैं तो फिर हम इनको मेटल्स ही क्यों कह रहे हैं, हम इनको नॉन मेटल क्यों नहीं कहते। तो बच्चों ये थोड़ा सा हमारी गलती है, जब भी हम मेटल और नॉन मेटल की बातें करते हैं तो हमारे मन में मेटल को लेकर एक अजीब, एक अलग फिगर बनती है, क्योंकि जनरली हमने मेटल्स देखी हैं आयरन और सिल्वर, स्टील, कॉपर। तो हमारे मन में एक ऐसा व्यू बन गया है कि मेटल्स होगी तो मजबूत होगी और नॉन मेटल होगी तो कमज़ोर होगी। ऐसा एक चित्र हमारे मन में बैठ गया है मेटल और नॉन मेटल को लेके। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी चीज़ की, ये दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती हैं ये किसी भी चीज़ को एक्सटर्नली डिफ़ाइन करती हैं। एक्सटर्नली इन द सेंस कि वो बाहर से कैसा है। बट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, ये किसी भी चीज़ को इंटरनली डिफ़ाइन करती हैं। इंटरनली का मतलब है उसके एटम में घुस घुस कर उसको डिफ़ाइन करती हैं केमिकल प्रॉपर्टी। यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो सिर्फ बाहर की जानकारी देती है किसी भी मेटल की, और केमिकल प्रॉपर्टी अंदर तक की जानकारी दे देती है। तो बच्चों आप अब खुद सोचो कि किसी चीज़ को हमें ये डिसाइड करना है कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देंगे या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को? तो बिना किसी शक के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कहेंगे हम, क्योंकि इंटरनली जो डिफ़ाइन करते हैं ना किसी भी चीज़ को, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही करती हैं। जैसे इसको हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है बट अंदर से वो कैसा भी हो सकता है। बाहर से वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सच्चा दिखता है, बट रियलिटी में वो उतना अच्छा, उतना सच्चा इंसान नहीं है, वो निर्दयी है। तो बच्चों हम उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से चलें या फिर उस जो जैसा वो इंटरनली दिखता है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको डिफ़ाइन करें? तो सीधी सी बात है, हम वो नहीं देखेंगे कि जैसा वो दिखता है बाहर से, हम बात करेंगे कि जैसा वो अंदर से है। यानी अंदर से तो वो बेकार ही है, तो फाइनली हम उसको कहेंगे कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली अच्छा नहीं है। भाई बाहर से वो चाहे कैसा भी हो बट अंदर से तो वो बेकार ही है, तो इसलिए उसको फाइनली अच्छे इंसान की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो सेम चीज़ बच्चों यहाँ भी सेटिस्फाई होती है कि बाहर से कैसा दिखता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंटरनली कैसा है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो आई होप कि आपकी ये क्वेरी शांत हुई होगी। तो मेटल बच्चों रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, सिर्फ मरकरी एक लिक्विड है। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट।
यानी मेटल्स को बॉयल भी बहुत लेट होती हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और मेल्ट भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर होती हैं, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर हमें मेटल्स को मेल्ट करना है और फिर उनको बॉयल करना है। उदाहरण के तौर पर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ टू हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है बच्चों, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब ये है बच्चों कि उसके पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। तो मेटल्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। इससे होता क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वज़न भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वज़न होता है, वेट, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आयरन की डेंसिटी कितनी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है तो उसका कुल वज़न होगा 7.8 ग्राम, विच इज़ टू हाई डेंसिटी। तो इसमें बस 2-3 ही मेटल हैं लो डेंसिटी होती है जिनकी, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऑल्सो। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम इनको हिट करें या फिर टच करें तो इनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, चाहे आप उसमें गिटार देख लो, चाहे वायलिन देख सकते हो आप, सबके अंदर मेटल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, सोनोरस होते हैं और इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अर्थ मैंने अभी अभी बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी दे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस पर तो जाओ मत, क्योंकि ये 9th क्लास की बात अभी आपको याद नहीं होगी, तो जब ये टॉपिक आएगा वो तभी पढ़ेंगे। अभी याद रखो बस कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो ये सब बातें थी बच्चों मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें एक चीज़ और आप याद रख सकते हो, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जिसको अगर हम अपनी पाम पर रखें, पाम मीन्स होता है हथेली, तो हथेली पर रखते ही वो मेल्ट हो जाती है, मेटल पिघल जाती है। तो उस मेटल का नाम है गैलियम। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो गैलियम होता है वो जिसको हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। आगे अब बच्चों बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। याद रखना नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये मेटल्स की अपोजिट हैं। जैसे अगर हम बात करें क्या होते हैं नॉन मेटल्स, जो ना तो हीट कंडक्ट करें, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, ना मैलिएबल हो, ना ही डक्टाइल हो। तो आप देख सकते हो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की मतलब डेफिनेशन दोनों ही अपोजिट हैं। एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स होती हैं। देयर आर 22 नॉन मेटल्स इन नेचर। टोटल नेचर में मेटल्स ज़्यादा हैं, नॉन मेटल्स कम हैं। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस बनाती हैं, जिनको एनायन कहते हैं। आगे बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की।
तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेटल्स की अपोजिट हैं। जैसे पहली, नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होती है और ना ही डक्टाइल, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं। अगर आप इनको शीट्स में कन्वर्ट करोगे हथौड़े से पीट पीट कर तो ये टूट जाएंगी। अगर आप इनको स्ट्रेच करोगे, वायर्स बनाओगे तो भी ये टूट जाएंगी। सेकंड, नॉन मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अभी भी बताया ही है मैंने। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो ये हीट कंडक्ट करती ना इलेक्ट्रिसिटी। बस इसमें बच्चों दो चीज़ें हैं एग्जेप्शन इनकी, एक तो कार्बन है, और कार्बन भी वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में अगर होता है तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आप कह सकते हो इसमें मेरे ख्याल से बच्चों डायमंड नहीं होता। तो इसमें बच्चों डायमंड गलत लिखा हुआ है। तो कार्बन सिर्फ ग्रेफाइट की फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ग्रेफाइट आपने देखा भी होगा बच्चों, जो पेंसिल के अंदर जो सुरमा बोलते हैं जिसको ब्लैक कलर का जिससे लिखते हैं, वो ग्रेफाइट ही होता है। और बैटरी के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स लगती हैं जिनको हम कैथोड और एनोड कहते हैं, वो भी दोनों ग्रेफाइट की ही होती हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इसके अलावा एक नॉन मेटल और होती है ब्रोमाइन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। बाकी कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर, यानी ये चमकदार नहीं होती, डल होती हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं जनरली, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, डायमंड को। डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है और ये एक नॉन मेटल है, तो ये हार्ड नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़कर। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी और गैस भी। जो मेटल्स होती थी वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स कंपैरेटिवली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। किसको छोड़कर? सिर्फ डायमंड को छोड़कर। डायमंड का जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ टू हाई। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है। लो डेंसिटी होने का मतलब है कि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और ये बहुत ही हल्के हो जाते हैं। जैसे सल्फ़र की डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आयरन की थी 7.8, तो मेटल से तो बहुत कम है ये। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स बच्चों सोनोरस नहीं होती, यानी इनको अगर आप टच करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये थी बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर बच्चों आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपसे कह दें कि मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में 4 डिफरेंस, 5 डिफरेंस या 6 डिफरेंस बताओ, तो आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। डिफरेंस तो अपने आप बन जाएंगे। जैसे पहला डिफरेंस बनेगा, मेटल्स कंडक्ट हीट लेकिन नॉन मेटल नहीं करती। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल नहीं करती। मेटल्स होती है मैलिएबल बट नॉन मेटल नहीं होती। तो इस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंसेस बना सकते हो। तो बच्चों आज वाली वीडियो में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक ही चीज़ों को सीमित रखेंगे।